हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज बात करेंगे नंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर वह नंबर हुआ जो 1 से स्टार्ट होता है और 0 तक चला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसी तरह से फुल नंबर यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो और 9 तक चले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन नंबर यानी सम संख्या, जो नंबर 2 4 6 8 10 12 इस तरह का जो नंबर है वो सम संख्या आ जाता है। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 इस तरह के सब सारी संख्या हो गया और वो ऑड नंबर हो गया। जैसे 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर हो गए। अब हम बात करेंगे दोस्त इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जैसे जीरो से राइट साइड में यानी पॉजिटिव में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट साइड में होते हैं वो माइनस नेगेटिव में होते हैं। 1 -1 -2 -3 -4 -5 ये लेफ्ट हो जाएंगे। इंटीजर्स में लेफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे और राइट साइड पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ वन एक और एक अपने आप में यानी वन एंड इटसेल्फ के थ्रू जो कट जाते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं और किसी से कटते हैं। उसके बाद हम दोस्त बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में यानी परमेय संख्या। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। जैसे कोई भी हम फ्रैक्शन ले लेंगे तो रेशनल नंबर में होता क्या है। जैसे पहले रेशनल नंबर कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे, जैसे 3/7 या 5/9 कुछ भी ले लें। तो रेशनल नंबर में होता क्या है कि डिनोमिनेटर जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता। और रेशनल नंबर का जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन है उसमें वो कट के या तो पॉइंट आफ्टर पॉइंट वो कट जाएगा या फिर कोई अंक जो होता है वो रिपीट होने लगता है, बार बार रिपीट होने लगा। जैसे हम ले लिए जैसे 3/7 ले ली। इसमें अब जब 3 में 7 से हम डिवाइड करेंगे पॉइंट, तो फिर यहाँ पे 0.4 28 2 0 7 14 0 6 0। तो ये दोस्त ये रेशनल नंबर नहीं, ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि इसमें बार बार डिजिट चेंज हो रहा है। क्योंकि इरेशनल नंबर में बार बार डिजिट चेंज, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ये पहचान है। रेशनल नंबर में होता क्या है कि कोई पॉइंट के बाद पूरी तरह या तो डिजिट कट जाएगा या फिर वो रिपीट होते रहेगा। जैसे रेशनल नंबर में हम देख लेते हैं 11 बाई जैसे ले लिए हम 4। अब 11/4 में 11 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 3.047 जा 28 2 0 4 जा 20। तो क्या हुआ कि पॉइंट के बाद ये कट गया। तो ये हो गया, ये दोस्तों ये रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर में होता क्या है कि पॉइंट के बाद डिजिट चेंज होते रहता है बार बार। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट पे, उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे 7 ले लीजिए, 7 को हम 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6, 7 में 6 जा 1, ये रिमाइंडर हो गया। दोस्तों अब हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है क्या है, डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे 7 ले लीजिए, 7 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर 3 2 जा 6, 7 6 यानी 1, ये रिमाइंडर हो गया दोस्तों, ये रिमाइंडर हो गया। और इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें कि रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है। अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन फॉर एचसीएफ। यूक्लिड
डिवीजन फॉर SCF। अब हम इसमें कोई दो डिजिट ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 36 ले लिए और 48 ले लिए। अब 36 एंड 48, तो 48 में 36 से डिवाइड करें, 36 1 जा 36, 6 2, उसके बाद 1। अब जो ये है ये यहां से यहाँ पे आ जाएगा 36 3 36। जब नीचे में जब जीरो आ जाएगा इसका रिमाइंडर में, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो उसका ये SCF आ जाएगा, उससे जस्ट फर्स्ट पहले वाला स्टेप उसका SCF हो जाएगा, यानी दैट मीन्स 36 एंड 48 का SCF हो जाएगा 36 एंड 48 का SCF हो जाएगा 12। अब हम चैप्टर 1.1 की सारी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब फ्रेंड्स अब हम चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन फॉर SCF। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड SCF, और क्वेश्चन नंबर 135 एंड 225। तो जिसमें इसमें जो होता है बड़ा उसमें छोटा से हमेशा लगाया जाता है। फिर यहाँ पे 225 में डिवाइड करेंगे 135 से, 135 को 2 टाइम पढ़ेंगे 270 हो जाएगा, तो 1 जा 135 135 यानी 550 11 12 में से 9 यहाँ 0। अब यहाँ पे जो ये है जस्ट पहले वाला स्टेप वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ये 135 135 91 जा 90। अब यहाँ ये हो जाएगा 45। अब ये स्टेप यहाँ से उठ के फिर यहाँ आ जाएगा 90, 45 टू जा 90। जब रिमाइंडर में जब जीरो आ जाए, रिमाइंडर जब जीरो आ जाए तो उससे फर्स्ट जस्ट पहला स्टेप वाला उसका SCF हो जाता है, यानी कि SCF इक्वल टू 45। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड इसमें दिया है दोस्तों, इसमें थोड़ा बड़ा डिजिट दे दिया गया है 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220। अब 38 जो इसमें छोटा है उससे डिवाइड करेंगे, यानी 196 से 38,220 में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम 196 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो 392 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 टाइम लेंगे। 1 टाइम लेने के बाद 196 12 में से 6 यहाँ पे 7 यानी 17 में से 9 या 8, यहाँ पे 2 में से 1। अब यहाँ पे ऊपर से एक डिजिट आ जाएगा नीचे यानी 2। अब हम इसको दोस्तों अगर 10 टाइम पढ़ेंगे तो 1960 हो जाएगा, और 9 टाइम में अप्रोक्स इसके पास आ जाएगा, यानी 9 टाइम पढ़ने के बाद 9 6 जा 54, हाथ में 5, उसके बाद 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 का 9 8 17, यानी 1764। अब यहाँ पे 12 में से 4 या 8, और यहाँ पे 5 में से 15 में 6 या 9, यहाँ पे 7 में 7 0, ये कट गया दोस्तों। अब हम ऊपर से आया डिजिट आया 0। अब 196 अगर 5 जा 8 इसको हम लगाते हैं तो 980 आ जाएगा, तो फिर 5 टाइम ले लेंगे दोस्तों, वो यानी 5 6 5 जा 30 के 0, हाथ में 3, उसके बाद 9 5 से 45 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 से 5 और 4 9। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह ये कट गया, दैट मींस SCF ऑफ 196 एंड 38,220 का SCF यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 196। SCF is equal to 196। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, so that any positive odd integer is the form of 62 plus 1 या 62 plus 3 या 62 plus 5 where q is some integers। कह रहा कि दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी विषम जो संख्या हो इंटीजर में, वो फॉर्म में 62 प्लस या 1 या 62 प्लस 3 या 62 प्लस 5 where q is some integers। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता है
कि होता है नंबर इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो लेट अगर दोस्तों हमारे नंबर को यहाँ पे a मान ले और डिवाइजर को b मान ले, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे 6q प्लस 1 दे रखा है, यानी नंबर इक्वल टू 6q प्लस 1 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों पता है कि डिवाइजर कितना है 6 है, तो यानी कि रिमाइंडर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 0 होगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर होगा वो 6 से छोटा ही होगा दोस्तों। इस तरह से हमें पता है कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों नंबर इक्वल टू, अब लिख सकते हैं क्या 6q प्लस 1 पहले 6q प्लस 0। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 अगर दोस्तों कॉमन लेते हैं 6q प्लस 0 यानी कि ये 6q हो जाएगा, और यहाँ पे जब 6q प्लस 0 6q यानी यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो 3q हो जाएगा। और दोस्तों हमें पता है कि ये क्या 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या ये इवन नंबर हो जाएगा। अब इस तरह से हम नंबर इक्वल टू 6q प्लस 1, अब दोस्तों यहाँ पे कॉमन तो निकल नहीं सकता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देन नंबर इक्वल टू 6q प्लस 2। अब यहाँ पे फिर से हम दोस्तों अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो ये 3q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, और ये क्या है दोस्तों ये 2 के यानी सम के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ये इवन नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों नंबर इक्वल टू 6q प्लस 3, फिर दोस्तों यहाँ पे कॉमन तो आएगा नहीं, फिर नंबर इक्वल टू 6q प्लस 4, और यहाँ पे दोस्तों फिर से ये यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2 अगर, तो 3q प्लस 2, ये क्या आ रहा है ये इवन नंबर यानी 2 के मल्टीपल में आ रहा है, दैट मींस ये इवन है। अब नंबर इक्वल टू 6q प्लस 5, दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हम यानी कि जो सम आ रहा है 2 4 6 जो 2 के टेबल के मल्टीपल में आ रहा है वो हमेशा इवन आ रहा है, और ये 6q प्लस 1 3 और 5 ये तीनों जो है, देन 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये तीनों क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि 6q plus 1 and 6q plus 3 and 6q plus 5 पर की इस सम इंटीजर यानी ऑड इंटीजर है। इस तरह से दोस्तों प्रूव हो गया। आते हैं दोस्तों कह रहा है दोस्तों इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म 3m या 3m plus 1। कह रहा है क्या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि ये इस तरह होता है b क्यूब प्लस r। यहाँ पे क्या दोस्तों दे रखा है 3, यानी कि 3q प्लस 1, और दोस्तों यहाँ पे 3 ये 3 है, दैट मींस यहाँ पे डिवाइजर 3 है, तो रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर r इज इक्वल टू यहाँ पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यानी कि जब हम नंबर लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू 3q प्लस r, तो जब रिमाइंडर हम 3q और उसमें दोस्तों प्लस 0 करें तो 0 ही होगा, और जब इसका कह रहा है क्या इंटीजर का स्क्वायर कोई भी यानी स्क्वायर ऑफ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करें दोस्तों तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये दोस्तों 9q स्क्वायर हो जाएगा इसको अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। और दोस्तों ये कोसेंट है, कोसेंट का वैल्यू अगर हम कुछ भी ले लें 1 2 मतलब जो भी इसमें डिवाइडेड होगा कुछ भी ले लें तो वो मतलब कोसेंट का तो वो इंटीजर ही आएगा। इस तरह से दोस्तों ये 3q इक्वल टू क्या आ रहा है, हम लिख दें इसको 3 into m, तो हो गया दोस्तों ये। फिर इस तरह से नंबर इक्वल टू दोस्तों 3q प्लस
1 लेते हैं अगर दोस्तों, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 क्यूब प्लस 1। दोस्तों अब इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और प्लस 1 बार में दोस्तों लिख सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों अगर हम इसको, ये कोएफिशिएंट है दोनों, और कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर a 1 2 3 कुछ भी ले लें तो रिमाइंड ये जो होगा वो इंटीजर नहीं आएगा। दैट मींस क्या 3m प्लस 1 दोस्तों इस तरह से हम आते हैं। फिर से अगर नंबर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लें, इसका स्क्वायर करें तो फिर क्या होगा 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 यानी कि दैट मींस 12q प्लस 4। और दोस्तों इसमें अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। इसको बाहर दोस्तों लिख सकते हैं क्योंकि 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी कि ये 4 हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों इधर इसका वैल्यू अगर हम m ले लें तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्या प्रूव हो रहा है, इस तरह से ये प्रूव हो रहा है कि कोई भी कह रहा है या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट कि उस दिखाने के लिए इस बार किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो फॉर्म ऑफ यानी कि 3m या 3m को प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब बिल्कुल आ रहा है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह उसमें जैसे हम स्क्वायर किए हैं उसमें क्यों करना है, उसमें कुछ करना नहीं।